मेरे प्यारे सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? निकिता, रिंकू, मोहम्मद, सोनू, नकुल, अनुज, मोहित, मोहम्मद, विशाल, अजय, आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे प्यारे, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टाइम डिस्टेंस में जहां चल रहे थे आगे चलते हैं। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। आप बताइए। आइए कहता है दो रेलगाड़ियां प्रत्येक की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक एक ट्रैक एक दूसरे की ओर चल रही है। कहता है टू ट्रेन ईच हैविंग स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर हेडेड ओवर टू ईच अदर ऑन द सेम ट्रैक। कहता है एक दूसरे की तरफ चल रही है। मेरे बच्चे ध्यान देना। कहता है दो ट्रेन, एक ट्रेन यहां से जा रही है तो दूसरी ट्रेन यहां से जा रही है। हां जी, एक दूसरे की ओर चल रही है। इसकी स्पीड भी मेरे 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसा मैंने सवाल किया। एक पक्षी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा है वह एक ट्रेन के सामने से जब होता है जब 60 किलोमीटर की दूरी पे। कहता है दोनों ट्रेनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। मेरे प्यारे, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। अगर दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर, पहला सवाल ये है भाई कितनी देर में आपस में मिल जाएंगे? तो भाई 60 किलोमीटर की दूरी चलेगी और दोनों की स्पीड देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव 30 60 तो 60 की स्पीड से 60 चलेंगे कितने लगेंगे? 1 घंटे। यानी 1 घंटे में दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। अब अगली लाइन पढ़ते हैं भाई। अगली लाइन में क्या कह रहा है? अगली लाइन में कह रहा है भाई दो ट्रेनें हैं या दो कारें हैं जो भी हैं, दो ट्रेनें। कहता है एक पक्षी है, ये वाला पक्षी है, पक्षी की स्पीड कितनी 60 किलोमीटर पर आवर। कहता है ये पक्षी ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है और जैसे ही चलती है तो ज्यादा इस पे आता है। फिर जैसे इस पे मतलब पैर मारता है जब वापस आता है, यहां इस पे जब लगता है यहां मतलब आगे बढ़ता है इस तरह से। और कहता है दोनों के बीच में तब तक ट्रैवल करते दोनों ट्रेनें आपस में ना मिल जाए। हां ना? तो भैया दोनों ट्रेनें आपस में कितनी देर में मिल रही है? अभी निकाला 1 घंटे तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? 60 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे जो डिस्टेंस आ रही है कितनी आ रही है? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर मेरे ट्रेन के बीच की दूरी आ रही है। इसको छोड़िए, इसमें एवरेज स्पीड का कांसेप्ट है, इसको मैं बताता हूं। आइए मेरे इसको करिए सर। देखिए सवाल में कह रहा है पुलिस कर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा, चोर भागने लगा, पुलिस कर्मी द्वारा उसका पीछा कर रहा था। पुलिस कर्मी उसका पीछा कर रहा था। पुलिस कर्मी 4 और 9 की स्पीड से 4 से भागे, चोर और पुलिस कर्मी ने स्पीड से भागे, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी लगेगी? मेरे ध्यान देना भाई। एक पुलिस और चोर के बीच की दूरी 300 मीटर है। पुलिस और चोर के बीच की दूरी 300 मीटर है। चोर यहां है, पुलिस यहां के बीच की दूरी 300 मीटर। और मेरे पुलिस की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। सवाल में क्या कह रहा है? कहता है दोनों ने भागना शुरू किया और 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बतानी है। तो मेरे सबसे पहला काम आप ये देखो कि 3 मिनट में पुलिस चोर से कितनी लीड ले लेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो चोर ना पुलिस जो है वो 3 मिनट में चोर से कितना आगे चला जाएगा, कितने मीटर की लीड लेगा? तो आप कहेंगे भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड टू टाइम। तो भैया स्पीड तो स्पीड 9 में से आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। हां जी, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 मीटर 18 से गुणा करेंगे। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगेगा? 3 सेकंड 3 मिनट 3 मिनट घंटे 3 मिनट के सेकंड बनेंगे 180 सेकंड। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 3 मिनट में कितना होगा? 180 सेकंड। तो 180 सेकंड में ये होगा 18 से काटेंगे 10 आएगा 10 50। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 मिनट में 50 मीटर की स्टार्ट की जा सकती है। यानी 3 मिनट में 50 मीटर का लीड लेगा, 3 मिनट में 50 मीटर की लीड लेगा। यानी 50 मीटर पुलिस वाला चोर से ज्यादा चल चुका होगा 3 मिनट में। तो 300 मीटर का 50 लीड ऑलरेडी कवर कर चुका है, कितने 250 मीटर की। यानी मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पुलिस और चोर के बीच की दूरी समय 250 मीटर बची। देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा है, अलग अलग तरीके से करिए। ये मेरे बच्चे में क्लास में बेसिक सवाल है, आप आराम से कर लेंगे सवाल। ये होमवर्क क्लास में सवाल। आइए भाई इसको करिए। कहता है दो ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए 8:30 9 बजे रवाना होती है। जयपुर से दिल्ली के लिए तो एक ट्रेन चालू हुई है मेरे बच्चे सुबह 8:30 बजे, कितने की स्पीड से जी? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन यहीं से 9 बजे चलना चालू करती है, कितने की स्पीड से जी? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहता है ये बताओ जयपुर से कितनी दूरी पे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी? ये जयपुर है। मेरे बच्चे ये समझिए चोर था और ये पुलिस है। चोर ने 8:30 बजे चोरी की, पुलिस 9 बजे भागना शुरू करती है। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर ऑलरेडी कितनी देर भाग चुका है? आप कहेंगे 8:30 से 9 बजे मतलब आधा घंटा भाग चुका है। आधा घंटा मतलब 30 मिनट मतलब 1 घंटे 2 घंटे भाग। इतनी दूरी ऑलरेडी चोर ने ज्यादा ट्रैवल करके पुलिस से। अब इस डिस्टेंस को पुलिस पकड़ेगी किस स्पीड से लेगी? तो लेगी 75 में से 60 में कितना आया? तो 75 में से 60 में मेरे यार 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 60 2 2 4 इसका मतलब 2 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 2 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी मतलब यानी पुलिस को 2 घंटे चलना चोर हाथ में आएगा। पुलिस की स्पीड कितनी थी? 75 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? 150 किलोमीटर। यानी 150 किलोमीटर चलते ही पुलिस चोर को झपटेगी। 150 किलोमीटर चलते ही मेरे पुलिस चोर को झपटेगी। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है, पुलिस चोर को झपटेगी। करिए भाई। आइए मेरे बच्चे। कहता है ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से सुबह 9 बजे चलती है। कहता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है जी। दूसरी ट्रेन यहीं से 2 बजे चलना शुरू करती है, कितने की स्पीड से? 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे प्यारे मोटी मोटी बात समझिए, चोर है और ये पुलिस है। चोर 9 बजे भागा, पुलिस को 2 बजे पता चला, तो 9 बजे से 2 बजे कितनी देर भाग गया? तो 10 11 12 1 2 5 घंटे भागा। तो भाई 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में कितनी दूर जा चुका होगा? बिल्कुल सही। अब इस डिस्टेंस को कंट्रोल करेगी पुलिस की स्पीड से लेगी स्पीड। तो 35 में से 25 10 की स्पीड से चल जाएगा 5 10 यानी 12.5 घंटे में मतलब 25 बटे 2 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 25 बटे 2 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। पूछा ये कि दिल्ली से कितनी दूरी पर पड़ेंगे? तो भाई 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 25 बटे 2 घंटे में कितनी दूरी चल जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 437 एक 2 लेकिन दोनों ऑप्शन सेम है तो आंसर 437 करिए। देखिए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है सिपाही राम चोर राम सोने से 225 मीटर पीछे, यानी पुलिस जो है मेरे बच्चों वो चोर से 225 मीटर पीछे, 225 मीटर पीछे बहुत बढ़िया। राम 50 मीटर। अब यहाँ देखना यहाँ सारा खेल भाषा है। कहता है 1 मिनट में राम 50 मीटर होता है, शाम 30 मीटर। यानी कि जो स्पीड है ना इस बार मीटर पर मिनट में दी है, मीटर पर मिनट में दी है। यानी मेरे बच्चों एक की स्पीड है 50 मीटर पर मिनट और इसकी स्पीड है 30 मीटर पर मिनट। तो पहला सवाल तो ये है कि भाई कितने बजे या कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगी? तो भैया 225 मीटर की डिस्टेंस करेंगे, इनके बीच की देखेंगे 50 और 30 की डिस्टेंस है 20, तो 20 से काटेंगे तो कितना रहेगा भाई? 5 20 और 5 20 5 25 यानी 45 बटे 4 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। 45 बटे 4 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। सेकंड बनाना है तो क्या करो भाई? तो सेकंड बनाने के लिए 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 7 सेकंड होता है। तो 4 से काटेंगे 15 15 5 75 15 2 7 और 7 67 तो 675 सेकंड में कहानी आ जाएगी। हां जी लेकिन मिनट में आंसर चाह रहा है तो मारो बोली बस यहीं से करो। 45 बटे 4 को लिखेंगे 11 सही 1 बटे 4 मिनट यानी 11 मिनट पहले 1 बटे 4 मिनट लगते हैं। 1 बटे 4 मिनट का सेकंड बनाएंगे तो 7 से गुणा कर लो तो 4 + 7 15 सेकंड। मेरे बच्चे 11 मिनट 15 सेकंड 11 मिनट 15 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। ये मेरे बच्चे में आंसर मेरे हिसाब से आप आराम से कर लेंगे होमवर्क को। इसमें कर देता हूं करिए।
देखिए मेरे बच्चे, अब यहाँ लैंग्वेज को समझना। कहता है पुलिस मैन और चोर के बीच की जो दूरी है वो 0.5 किलोमीटर। पुलिस मैन और चोर के बीच की दूरी 0.5 किलोमीटर है। इसका 500 मीटर का डिफरेंस पुलिस और चोर के बीच है। आपने कहा मामला सेट है, ये पुलिस हो गई, ये चोर हो गया। इनके बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर। द स्पीड ऑफ थीफ इज 80% ऑफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन। कहता है पुलिसमैन का 80% है, तो 80% है मतलब पुलिस की स्पीड 100 है तो 80 इसकी स्पीड होगी 80। रेशियो लोगे तो 5 4, यानी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड मान लो, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, अब सवाल में कह रहा है कि पुलिसकर्मी उस चोर को 12 मिनट में पकड़ लेता है, तो मेरे बच्चे को डिस्टेंस का पाना होता है स्पीड इनटू टाइम। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कितनी डिस्टेंस पुलिस को ज्यादा चलनी होगी 500 मीटर, किस स्पीड से चलेगा, 5 में से 4 चलेगा तो x की स्पीड से कितनी देर में 12 मिनट में। अब ये सब कुछ मीटर पर सेकंड है, 12 मिनट को सेकंड में बताओ, 1 मिनट में 7 सेकंड, 12 मिनट में बाकी बेहतर, यानी 12 गुना 7 सेकंड। अब बेटा सोल्व करते हैं, 0 से 0 है ना, और 2 से 12, 2 25 50, तो x की वैल्यू आई 25/36, x की वैल्यू 25/36। अब कह रहा है चोर की चल गया, तो मेरे बच्चे चोर की चल गया 4x, x की वैल्यू 25/36, तो ये बनी स्पीड इतने मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने कहा ना मेरे 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर बनाएंगे, किससे बना हो गया 18 के 5 से 5 5 25, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। हां जी, ये भी सवाल थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करिए। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है थीफ स्टील्स एन आइटम एंड एस्केप रनिंग एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। कहता है चोर है उसको चोर पर 15 की स्पीड से वहां से भाग जाता है, पुलिस कर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है। ध्यान देना, चोर ने भागना शुरू किया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चोर 4 मिनट, चोर के भागने के 4 मिनट बाद पुलिस आई, अब पुलिस ने भागना शुरू किया, और कहता है 16 मिनट के बाद दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 200 मीटर का अंतर रहता है। करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच का डिफरेंस 200 मीटर रहता है। घटनास्थल से कितनी दूरी पर पुलिस कर्मी चोर को पकड़ लेगा, यदि पुलिस कर्मी की चाल क्या है। मैं दो चीजें पता करनी, पहली तो पुलिस कर्मी की स्पीड पता करनी, दूसरा ये पता करना कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। दो सवाल हमसे पूछे हैं, तो ध्यान देना। मैं मान लेता हूं पुलिस कर्मी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, आपने कहा मान लिया पुलिस कर्मी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब ये बता दो सबसे पहले मैं जो चोर है वो 4 मिनट तक तो अकेले भागता है, उसके बाद पुलिस ने भागना शुरू किया, तो सर जी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 मिनट में क्या कर लेगा। तो सर डिस्टेंस का पालन होता है स्पीड इनटू टाइम, तो सर जी स्पीड आ गई इतनी टाइम के लिए 4 मिनट को घंटे बनाएंगे, स्टार्ट कर दें 1/15, 1/15 घंटे में कितना कमाल कर देगा, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर की दूरी चलता है, और 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, यानी मेरे जो 1000 मीटर की दूरी चलती है, कितनी दूरी चलेगा, 1000 मीटर की दूरी चलेगी, बिल्कुल ठीक है। यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक सिर का पट्टा 1000 मीटर आगे जा चुका था, कौन, चोर। अब पुलिस क्या करेगी, किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड जाएगी 15 - x, 15 - x इस स्पीड से क्या करेगी, और कहता है 16 मिनट तक ये भागते रहे, और 16 मिनट के बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 मीटर रहेगा, यानी इनकी लीड 200 मीटर रहेगी, तो मतलब 800 मीटर की लीड हो चुकी, आप कहेंगे हां। तो मेरे बच्चे कुल मिला के इन दोनों ने रिलेटिव स्पीड से 12 मिनट में 800 मीटर की दूरी चली, 800 मीटर किलोमीटर बनाएंगे तो बटे 1000, तो इतनी दूरी चलती इस स्पीड से कितनी देर में थी, 12 मिनट 16 मिनट में, 16 मिनट के घंटे बनाओगे तो 16 बटे 60, आप कहेंगे हां सर कोई बड़ी नहीं है, 16 बटे 60 करें, बात जेन्युइन है आपकी, बात बिल्कुल जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, लोडिंग है सर, अगर दिक्कत नहीं है तो 2 0 से 2 0 काटो, इस 0 से 0 काटो। अब देखो 8 का 8 दूनी 16, 2 3 6, हां जी बिल्कुल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 = 15 - x, तो x की जो वैल्यू आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। देखना भाई कहां गड़बड़ करी, तो चोर का पीछा करना शुरू करते हैं। पुलिस कर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रह जाता है, यानी 1000 में से 200 का लीड रहेगी तो 800 की कवर करी घटना। ओहो ठीक है, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया सवाल, कहां गलती करी पता चला, गलती करी 15 - x नहीं x - 15, क्योंकि बड़ी स्पीड कौन सी थी पुलिस की, पुलिस पकड़ना x - 15 माफी चाहता हूं। तो मेरे बच्चे ये आएगा कितना 3 = x - 15 मैं माफी चाहता हूं, तो x की वैल्यू आएगी 15 - 18, पहले से माफी चाहता हूं। तो पुलिस की स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से अगर जाना हो तो ऑप्शन बी तुरंत आंसर देगा, ठीक है। किसी भाई को लगा दिक्कत है तो 10 मिनट x - 15 बिल्कुल ठीक है। अब अगली कहानी अगली कहानी क्या है सर, क्या ये नहीं पूछना, वैसे उसने पूछा तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिखा तो आंसर आ गया, पेपर में करना, लेकिन अगले स्टेप में क्या है कि घटनास्थल से कितनी दूरी पर पुलिस कर्मी चोर को पकड़ लेगा, कितनी दूरी पर पुलिस कर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, पुलिस की स्पीड x नहीं पता चली 18 किलोमीटर पर आवर, आपने बिल्कुल पता चली कि सर 18 किलोमीटर पर आवर, अगर पुलिस कर्मी की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है तो ये बताओ 4 मिनट बाद पुलिस भागी तो 4 मिनट में 15 की स्पीड से कितनी दूरी चलेगा, 1000 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर की दूरी चलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक चोर ऑलरेडी 1000 मीटर 1 किलोमीटर आगे जा चुका था, अब पुलिस स्पीड पकड़ लेगी, किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड आगे बढ़ती 18 में 17, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो भैया 1/3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ेगी तो पुलिस की स्पीड कितनी, 18, 1/3 घंटे में 3 18 तो स्पीड 6 किलोमीटर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ये सवाल ने पूछा कि कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी, 6 किलोमीटर बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ये आंसर। हां जी आगे सवाल बहुत अच्छा है मेरे बच्चे, ध्यान देना, ये बताओ जिन लाइनों को मैं हाईलाइट करूं जस्ट फोकस ओनली ऑन दिस। ए टाइगर इज 50 ऑफ इट्स ओन लीव्स बिहाइंड ए डियर, कहता है एक टाइगर है वो अपने अपने 100 ना अपने 50 जंप पीछे है एक डियर से, डियर माने होगा भालू या हिरण, हिरण से। हिंदी में समझाता हूं क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है एक चीता अपनी 50 छलांग के बराबर एक हिरण से पीछे। देखिए लैंग्वेज बहुत स्पष्ट नहीं होती है और आपको समझना ही है। कहता है टाइगर है यहाँ, चीता है यहाँ, एक टाइगर है यहाँ, और मेरे प्यारे बच्चों हिरण है यहाँ, डियर, डियर लिख लो भाई, डियर है। कहता है जो टाइगर है वो हिरण से अपने 50 जंप पीछे, अपने 50 जंप पीछे, मतलब इस समय अगर हिरण यहीं खड़ा हो जाए और टाइगर यहाँ से 50 बार उछल जाएगा, 50 जंप लेके आगे बढ़ेगा तो हिरण की गर्दन दबोच जाएगा। हां जी कितने सेकंड है, सिर्फ समझा रहा है 50 का पीछे, हिरण रुका नहीं है। अब आगे कहता है कि चीता प्रत्येक मिनट में 5 छलांग लगाता है जो हिरण की 4 छलांग के बराबर है। यहाँ लैंग्वेज में एक तरह से कहूंगा, हाँ हिंदी में बड़े सही करते हैं। आइए कहता है चीता प्रत्येक मिनट में 5 छलांग लगाता है जो कि हिरण 4 छलांग लगाता है, जबकि हिरण थोड़ा पीछे से, चीता प्रत्येक मिनट में 5 छलांग लगाता है जबकि हिरण 4 छलांग लगाता है। ओके और यहाँ पूर्ण विराम हटा दीजिए, कंटिन्यू लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिएगा जो मैं अगली भाषा में समझाना चाह रहा हूं। द टाइगर टेक्स 5 लीव्स पर मिनट टू द डियर 4, कहता है कि डियर जो शेर है, चीता है, वो 1 मिनट में 5 जंप लगा देता है, जबकि उतनी ही देर में हिरण जो है वो वो 40 जंप लगा पाता है, 40 जंप लगाता है। ऐसा मैंने क्या सवाल करा, यानी मतलब ये मेरे आराम से समझना, क्या समझना कि सर 1 मिनट में, ऐसा मैंने क्या सवाल करा, कहता है 1 मिनट में जो टाइगर है जिसको चीता कह रहे हैं वो कितने जंप लेगा, 5 जंप, यानी टाइगर 1 मिनट में 5 बार उछल जाएगा, जबकि जो कुत्ता नहीं क्या है हिरण डियर है वो 1 मिनट में 3 ही बार उछलता है, 4 बार उछलता है। मेरे बच्चे कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सवाल पढ़ने की जरूरत है, जबकि हिरण एक बार में 4 ही बार उछलता है, मतलब 1 मिनट में 4 बार उछलता है, कुत्ता ना चीता उछल जाता है 5 बार, यानी 1 मिनट में जो टाइगर 5 बार जंप लेगा 4 बजाएगा, हिरण 40 जंप लेता है। अब अगली बात है लैंग्वेज टू लैंग्वेज चलेंगे। इफ द टाइगर एंड द डियर कवर 1 मिनट एंड 5 मिनट पर लीव रेस्पेक्टिवली, कहते हैं चीता और हिरण क्रम से 8 मीटर और 5 मीटर की दूरी को तय करते हैं, तेरी ऐसी कम तैसी। यदि चीता और हिरण अपने प्रत्येक कदम में प्रत्येक
कदम में कम से 8 मीटर 5 मीटर 8 व 5 मीटर दूरी को तय करते हैं। अब भाषा समझ में आई। मतलब ये मेरे बेटे कि चीता और हिरण जो है अपने हर कदम में 8 मीटर 5 मीटर की दूरी तय करते हैं। चीता एक बार चलेगा तो 8 मीटर दूर भाग जाएगा और हिरण चलेगा तो 5 मीटर दूर भाग जाएगा। मैं कह रहा हूं सवाल कर रहा है, सवाल कर रहा है। आओ तो मेरे बच्चे का चीता एक समय 8 मीटर दूरी चलेगा तो हिरण एक समय 5 मीटर दूरी चलेगा। हाँ जी समझा। तो मेरे बच्चे टाइगर 5 जंगल के हिसाब से 40 मीटर की दूरी चलेगा, बिल्कुल सही। और हिरण 4 जंगल 5 मीटर के हिसाब से 20 मीटर की दूरी चलेगा, बिल्कुल सही। और ये 5 जंगल में 1 मिनट लेता है, 1 मिनट में 40 मीटर की दूरी चलता है, जबकि ये 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी चलता है। यानी मोटे तौर पे मेरे दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि जो टाइगर है वो 1 मिनट में 40 मीटर की दूरी चलता है, जबकि हिरण 1 मिनट में 20 मीटर की दूरी चलता है। ये मेरे बच्चों आपके सवाल का कुल मिला के आता है। तो ये 40 मीटर पर मिनट और ये 20 मीटर पर मिनट। अब सवाल में आपको पता है कि जो टाइगर है वो अपने 50 जंग पीछे हिरण से, टाइगर 1 जंग किलोमीटर चलता है 8, तो 50 गुना 8 और 40 यानी मैं कह सकता हूं टाइगर है वो 400 मीटर पीछे है हिरण से। अब मेरे बच्चे पूरा 30 से 40 सेकंड का समय लीजिए, सवाल को अक्सर से करना कोशिश करिए, वर्ड टू वर्ड पढ़िए, समझिए और फिर सही उत्तर का जवाब दीजिए। क्लियर भाई? अब आ गया है। देखिए भाषा तो पढ़नी पड़ेगी, आप यूं सोचिए बिना भाषा पढ़े विद्वान बन जाए, ऐसा तो संभव नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। अब सवाल में क्या कह दिया उस बात को समझ लेंगे। आओ अब सवाल में ये कहता है कितनी दूरी पहले चीता दौड़ेगा कि वह हिरण को पकड़ ले। दोनों दौड़ रहे हैं तो आप सबसे पहले बताओ कि चीता कितनी देर में हिरण को पकड़ लेगा। आप आओ समझते हैं। तो भैया पुलिस चोर की कहानी है, ये पुलिस सही चोर है, चोर ऑलरेडी कितना आगे जा चुका है, 400 मीटर आगे जा चुका है। अब इस डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे पुलिस की स्पीड से, लेके स्पीड 40 में से 20 की स्पीड से, तो इसका मतलब 20 मिनट में कितने मिनट में मेरे बच्चों 20 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। यानी 20 मिनट में मेरे नन्हे बच्चों 20 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ बैठेगी। पुलिस को टाइगर, और टाइगर का हमने देखा था कि 1 मिनट में कितने जंप लगाता है, 5 जंप लगाता है। तो टाइगर 1 मिनट में 5 जंप लगा रहा है तो 20 मिनट में कितने जंप लगा देगा, 20 में 100 जंप। यानी जब 100 जंप मार देगा टाइगर मेरे बच्चे, जब 100 जंप मार देगा टाइगर तब जाके वो हिरण को पकड़ पाएगा, क्योंकि हिरण खड़ा नहीं है, हिरण भी भाग रहा है ना। तो जब टाइगर 100 जंप लेगा तो हिरण को एक बार पकड़ेगा। अब ये बताओ टाइगर 1 जंप कितने मीटर भागता है, 8 मीटर, तो भैया टाइगर यहां से 100 जंप मार के यहां आएगा तो कितनी दूरी चलेगा, 1 जंप में 8 मीटर तो 100 जंप कितना, तो आंसर मेरे बच्चों 800 मीटर। तो 800 मीटर की दूरी चलेगा तो जाके सही सकेंगे। हां जी हां ना मेरे बच्चों, मैं भी जानता हूं सवाल आसान नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए जब तक पढ़ेंगे तब तक आसान लगेगा भी नहीं। कहते हैं खरगोश अपनी 400 छलांग के बराबर एक कुत्ते से आगे। आइए मेरे बच्चे, कहते हैं खरगोश अपनी 400 छलांग के बराबर एक कुत्ते से आगे। तो ये भैया कुत्ता, कुत्ता मैंने डॉग, और ये भैया खरगोश, खरगोश मैंने रैबिट। अपने 400 जंप से आगे, लेकिन ध्यान रखना कौन है 400 जंप आगे, खरगोश है 400 जंप आगे, लेकिन अपने 400 जंप, कुत्ता अपने 400 जंप नहीं, खरगोश अपने 400 जंप आगे। मेक इट हाईलाइट। देखो यार यहां जितना भी धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके काम आने के लिए कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहा है। प्रैक्टिस में तो फास्ट करोगे करोगे यार, वहां पे तो खरगोश को दिया लिखा था, यहां हाउंड लिखा। चलो अब अगली बात है, कहता है हाउंड टेक्स 4 लीव्स फॉर एवरी 6 लीव्स। ओके अब यहां भाषा बदलिए, कहता है जितनी देर में कुत्ता 4 छलांग लगाता है उतनी देर में खरगोश लगाता है 6 छलांग। तो भैया रैबिट होता है, खरगोश क्या होता है, अंग्रेजी में क्या करता है, डियर माने भी क्या था, अच्छा डियर माने हिरण था, रैबिट माने खरगोश, जो मर्जी इंग्लिश में बोलो। सवाल में कह रहा है जितनी देर में कुत्ता 4 जंप लेगा उतनी देर में खरगोश है कि हिरण, जो भी है रैबिट जो है, जो रैबिट है मेरे बच्चे वो 6 जंप लेगा। मेरे नन्हे मुन्ने जितनी देर में कुत्ता 4 जंप लेगा उतनी देर में खरगोश 6 जंप लेगा। देखिए कहानी का सही है ना, बात समझो। जब कुत्ता 4 छलांग लगाता है तब तक खरगोश 6 छलांग लगाता है, मतलब जितनी, इसका मतलब ये जितनी देर में कुत्ता 4 छलांग लगाएगा उतनी देर में खरगोश 6 लगाता है। ये हाउंड टेक्स 4 लीव्स फॉर एवरी 6 लीव्स। ओके क्या मार बोली कुत्ता खरगोश 6 छलांग लगा, ठीक है। अब मेरे बच्चे ये नहीं कहा कि कितनी देर में ऐसा करना है, मैं मान लेता हूं कि 1 मिनट की कहानी होगी, वो 1 मिनट में अपनी तरफ से मान लिया भाई 1 मिनट में कुत्ता 4 छलांग लगाएगा तो खरगोश लगाएगा 6 छलांग, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है खरगोश कुत्ते द्वारा एक जंप में चली दूरी 1.5 मीटर 2.5 मीटर, ऐसा मैंने सवाल किया। कह रहा है कि कुत्ता जो है वो 2.5 मीटर दूरी चलता है एक जंप में, जबकि खरगोश एक जंप में 1.5 मीटर दूरी चलता है। तो ये आएगा 10 मीटर और ये आएगा 9 मीटर। हाँ जी यानी 4 जंप में 10 मीटर चलेगा, 6 जंप में 9 मीटर, 10 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड होगी, 9 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड होगी। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने तो 10 मीटर पर मिनट खरगोश इसकी चला, 9 मीटर पर मिनट खरगोश चला। यहाँ की बात आगे समझ। और भाई अगर सवाल की पहली लाइन देखोगे तो कहता है खरगोश अपने 400 छलांग लगा, तो खरगोश एक जंप में कितनी दूरी चलता है 1.5, तो 400 जंप में कितनी चलेगा 400 गुना 1.5 यानी 600। तो मैं मोटी मोटी बात ये कह सकता हूं कि भैया खरगोश है वो कुत्ते से 600 मीटर आगे। क्या सहमत है इतनी बात से? अगर हां तो अब आते हैं, ठीक है भाई। आओ बुद्धि बढ़ाते पूछा क्या मुझसे, तो कह रहा हूं कितनी छलांगों में मैं कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, तो कितनी छलांग लगाए कुत्ता के खरगोश को दबोचे। आओ भाई तो बेटे एक बात बताओ, कुत्ते की चाल 10 मीटर पर मिनट आपने मान ली, खरगोश की चाल 9 मीटर पर मिनट, ये समझने के लिए अपनी मर्जी के हम मीटर ले सेकंड जो समझने के लिए। तो भाई चोर जो 600 मीटर आगे लिखा हुआ बिल्कुल सर, अब पुलिस इसका पीछा करेगी किस स्पीड से चलेगी, स्पीड से, तो इसका मतलब 600 मीटर बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। अच्छा सर ये बताओ कि 1 मिनट में जो हमने माना है उस हिसाब से कुत्ता कितने जंप ले लेता है सर, 1 मिनट में 4 जंप ले लेता है, तो 600 मिनट में कितने जंप लेगा सर, 400 गुना 600 ना 600 गुना 4 2400 जंप लेगा। मतलब मेरे 2400 जंप लगेंगे तब कुत्ता खरगोश से आगे जाएगा, 2400 जंप लगेंगे तो कुत्ता खरगोश से आगे जाएगा। ये मेरा सवाल। अब मेरे बच्चों में एक चीज कहना चाह रहा हूं, क्या इसमें कहा भाई जो खरगोश है वो 1.5 मीटर डिस्टेंस चलता है जंप में, और कुत्ता जो है वो 2.5 मीटर चलता है। तो आप जरूरी नहीं कि पॉइंट की वैल्यू लें, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ परेशान है, तो आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, वो काम ये कि रेशियो ले लो, बट डेसिमल से डेसिमल 5 3 15 5 25। तो आप ये मान सकते हैं कि खरगोश एक जंप में 3 मीटर चलता है तो कुत्ता एक जंप में 5 चलता है, ऐसे भी आंसर निकल जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो भी आंसर सही नहीं आएगा। कैसे देखो 4 20 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड होगी और इसकी होगी 18 मीटर पर मिनट, तो मीटर की स्पीड कितनी होगी 2 आगे, और खरगोश एक जंप में 3 मीटर तो 400 जंप में कितनी दूरी चलेगा 1200, यानी खरगोश कुत्ते से 1200 मीटर आगे बिल्कुल। तो 1200 को चलाना है और दोनों चलेंगे तो 1 मिनट में कितना स्पीड करेंगे रेट स्पीड, तो इसका 600 मिनट का समय लगेगा। और भैया कुत्ता 1 मिनट में कितने चलता है 4 तो 6 तो 2400। तो ये नहीं कहूं कि कदमों की दूरी डेसिमल में होगा, आप चाहे रेशियो में ले सकते हो, आसानी से सवाल बन जाएगा। हो सकता है आपको कंप्लीट करना हो बट समझने की कोशिश करिए, पड़ेगा। भैया क्या करें, करना है कुछ नहीं तो भाग जाएंगे कुत्ते खरगोश दोनों अपने हाथों से, दबाओ इन्हें समझो। देखिए मेरे बच्चों ध्यान से समझिए, कहता है कुत्ता है जो रैबिट से मतलब रैबिट का पीछा कर रहा है, और रैबिट जो है 125 जंप लीप जंप है अहेड ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ जंप्स फ्रॉम डाउन। कहता है खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे, कितने अपने 125 कदम आगे, कौन भाई खरगोश है, तो ये मेरे बच्चों कुत्ता और ये मेरे बच्चे खरगोश। और कहता है जो खरगोश है वो अपने 125 जंप आगे, 125 जंप आगे कुत्ते से अपने, ठीक है। कहता है खरगोश जितनी देर में 4 बार चलेगा कुत्ता उतनी देर में 3 बार चलेगा। मैं मान लेता हूं खरगोश और कुत्ता, तो कहता है खरगोश जितनी देर में 4 जंप लेगा उतनी देर में कुत्ता मेरे बच्चों 3 जंप लेता है। ये मैंने सवाल करा, ये जो जितनी
उतनी देर है, मतलब सेम टाइम की बात है। इसको कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं 1 मिनट में या 1 सेकंड में भैया 3 जंप लेगा, ये 4 जंप लेगा, मान लीजिए बात है। अब क्या खरगोश को कुछ बात चली गई कहता रैबिट एग्जाम में 1.75 मीटर चलता है, कुत्ता एग्जाम में 2.75 मीटर। भाई इस पॉइंट को मतलब आप इस रेशियो रेशियो उठाओगे तो 25 7 175 और 25 250 250, यानी आप इनकी एक एग्जाम में चली गई दूरी 7 मीटर डायमीटर मान लो, तो मान लेते हैं रैबिट एग्जाम में 7 मीटर चलेगा तो कुत्ता एग्जाम में 11 मीटर चलेगा। आपको जरूरी नहीं है एक्चुअल डिस्टेंस लें, आप ले लें भाई, कौन मना कर सकता है इट विल ऑल डिपेंड ऑन यू दैट हाउ मच वैल्यू यू मेक इजी, मतलब कितनी वैल्यूज को आसान बना सकते हैं। तो भैया ये 33 जंप पर मिनट, ये 4 7 28 जंप पर मिनट। हां जी, अब मेरे बच्चे कुत्ते की जो चाल है 33 जंप पर मिनट, जबकि खरगोश की जो चाल है वो 28 मिनट 28 जंप पर मिनट बात सही है, बिल्कुल सही है, इसी माइंड को लोड लगाते हैं नहीं। अब क्या खरगोश अपने 125 जंप आगे, खरगोश भैया एक जंप कितनी दूरी चलता है 7 125 जंप कितनी चलता है, यानी हम ये कह सकते हैं खरगोश 125 7 मीटर आगे चल रहा है किसी कुत्ते से। अब पूछा गया ये बताओ भाई जो कुत्ता है खरगोश को कितने जंप के बाद पकड़ लेगा, आओ मेरे दोस्त समझने की कोशिश करो। भाई पुलिस जो है वो ये चोर है, तो चोर जो है वो ऑलरेडी पुलिस 125 7 मीटर आगे खड़ा हुआ है। अब इस डिस्टेंस को कौन चलेगा, पुलिस चलेगी, किस स्पीड से चलेगी भाई, सर रिलेटिव स्पीड से चलेगी, ये भी चल रहा है, 33 में 5 स्पीड चलेगी, तो 25 125 25 7 175, यानी जब कुत्ता 175 सेकंड दौड़ेगा तो खरगोश को पकड़ लेगा 175 सेकंड, तो आपने माना 1 सेकंड में 1 सेकंड में या मिनट मान लो, मिनट ले लो, सेकंड ले लो, सेकंड ले लो, जो मर्जी मान लीजिए, सेकंड मिनट मान लेते हैं, मिनट मान लेते हैं, यानी 1 मिनट में 3 जंप लेगा, 1 मिनट में 4 जंप लेगा, तो आंसर आ जाएगा 175 मिनट, यानी 175 मिनट जब कुत्ता भागेगा तो खरगोश को पकड़ पाएगा। हां जी ठीक है भाई, इसी भाई को दिक्कत नहीं। अब ये बताओ मेरे दोस्त कि कुत्ता कितनी चलाएगा, कुत्ता एक जंप कितनी चलाएगा, कितनी चलाएगा 1 मिनट में, 3 जंप, तो 1 मिनट में 3 बार चलता है, 175 मिनट 3 5 15 3 7 21 22 3 3 2 5 तो 525 जंप, ये मेरा सही आंसर। हां जी, अब आपसे रिक्वेस्ट एक बार इस बात को पाए दोबारा से आगे बढ़ें, तैयार मेरे बच्चों, बिना आसान सवाल लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो होता है लैंग्वेज में। अब मेरे बच्चों बहुत ही खूबसूरत सवाल मैं ले रहा हूं, करिए भाई, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल में से एक है, करिए मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे बहुत ही जबरदस्त सवाल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में फोकस करिएगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ने में ध्यान देना सवाल में तो समझाने में मैं ध्यान दूंगा तो मजा आ जाएगा आपको भी, मुझे पढ़ाने में पढ़ने में। कुछ लाइन हाईलाइट करेंगे और हम हाईलाइट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां से देयर आई ऑब्जर्व दैट व्हेन लेपर्ड मूव 3 स्टेप्स टाइगर मूव 5 स्टेप्स इन द सेम टाइम। अब मैंने वहां देखा कि जब एक ही समय में तीनों 3 कदम चलता है तब शेर 5 कदम चलता है, तब शेर 5 कदम चलता है। मेरे बेटे अब खूबसूरती से जिस भाषा को हाईलाइट कैसे भी पढ़ना, तेंदुए को लेपर्ड कहते हैं, एल से शो कर लेते हैं, तेंदुआ और एक टाइगर, टाइगर माने शेर। तो सवाल में कह रहा है कि टाइगर तेंदुआ जितनी देर में 3 कदम चलता है, 3 जंप लेता है तेंदुआ जितनी देर में, उतनी ही देर में शेर ले लेता है 5 जंप। मेरे बच्चों मैं जो पढ़ रहा हूं कृपया करके फोकस जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसी पे करना, बाकी नहीं पढ़ना। बहुत सुंदर मेरे भाई, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। अब आगे लेकर आता हूं, कहता है बट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लेपर्ड इन 4 स्टेप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइगर इन 5 स्टेप्स। कहता है लेकिन तेंदुए द्वारा 4 कदम में चली दूरी शेर द्वारा 5 कदम में चली दूरी के बराबर है। सवाल में कह रहा है कि भाई जो लेपर्ड है वो जितनी दूरी 4 जंप में चलेगा, 4 जंप में जितनी दूरी चलेगा लेपर्ड उतनी ही दूरी को टाइगर 5 जंप में चलेगा, 5 जंप में चलेगा। कहता है इन्होंने जो डिस्टेंस चल रहे हैं, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो बराबर है, जो डिस्टेंस चलेंगे वो बराबर है, बराबर है, यानी 4 जंप में जितनी दूरी चलेगा उतनी दूरी 5 जंप में चलेगा, है ना, ये जितनी दूरी 4 जंप में चलेगा उतनी दूरी 5 जंप में चलेगा। मान लो समझाने के लिए मैं ऐसा कहता हूं कि भाई ये एक जंप में x मीटर चलता है, l मीटर चलता है और टाइगर एक जंप में 3 मीटर चलता है, तो भैया 4 जंप में 4l 5 जंप में 5t और दोनों की डिस्टेंस आपस में बराबर है, ऐसा मैंने सवाल करा। तो भैया यहां से l और t बटे में ले आएंगे तो रेशियो आ जाएगा 5 4 बटे 5 मीटर, मतलब लेपर्ड एक जंप में 5 मीटर चलता है, टाइगर एक जंप में 4 मीटर चलता है। यहां से रेशियो निकल रहा है कि भैया लेपर्ड एक जंप में 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है, तो ये एक जंप में 4 मीटर चलता है। अब आराम से पैसा 10 सेकंड, भैया भाई आइए, अगर आप इतनी बात समझते हैं तो दोबारा समझाता हूं, कोई कहानी नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, समय कितनी देर लगे समझाना। सवाल की पहली भाषा ये थी जो सबसे पहले हाईलाइट किया कि जितनी देर में 3 जंप लेगा उतनी देर में 5 जंप। मैं मान लेता हूं वो 1 सेकंड की बात है कि भाई 1 सेकंड में 3 जंप, 1 सेकंड में 5 जंप, बिल्कुल हां जी क्लियर। अब मेरे बेटे एक बात बताइए, अगर 1 सेकंड में हमने माना कि 3 जंप ले रहा है और ये 5 जंप ले रहा है, फिर हमने डिस्टेंस का रेशियो निकाला 5 4, इसका मतलब यहां से ये निकल के आ गया भाई कि इसकी जो स्पीड है वो 15 मीटर पर मिनट है और इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर मिनट। देखिए दिमाग में बैठाना और कुछ नहीं, सेकंड वाला स्पीड को, यानी 1 सेकंड में 15 मीटर चलता है, तो 1 सेकंड में 20 मीटर चलता है। अब सवाल में कह रहा है यार की बात इसमें बिल्कुल है। अब अगली लाइन में कह रहा है सर क्या कि ये 1 सेकंड में जितनी दूरी चलेगा उतनी ही दूरी 20 सेकंड में चलेगा, इसमें कोई दूरी नहीं है। अब अगली लाइन पे आते हैं और ये सबसे जरूरी लाइन है जिसको तोड़ना। कहते हैं सर्कस देयर वाज अ लेपर्ड एंड अ टाइगर वॉकिंग इन द टू डिफरेंट रिंग्स ऑफ सेम रेडियस, इस सेम रेडियस पे फोकस करना। कहते हैं एक सर्कस में तीनों से दो अलग-अलग समान त्रिज्या के रिंग में चल रहे हैं, मतलब दोनों ही जो चल रहे हैं उन दोनों ही सर्कल की रेडियस सेम है, मतलब इस सर्कल की रेडियस उतनी है और इस सर्कल की रेडियस उतनी है और टाइगर रेडियस चल रहा है सर्कल के ऊपर और लेपर्ड भी इसी सर्कल पे चल रहा है, तो इसका मतलब दोनों को एक चक्कर चलने में जितनी दूरी इसको चली होगी उतनी दूरी इसको चली होगी, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की सर्कल सेम होगी। तो मैं चक्कर में इस चक्कर में ऐसा मान लेता हूं कि चक्कर की ऐसी दूरी मान लेता हूं, दोनों चक्कर की दूरी सेम है, सर्कल सेम रेडियस सेम, जो 15 से विभाजित 20 से विभाजित आप क्या मान लें, तो सर मैं मान लेता हूं 15 20 का 60, मैं मान लेता हूं सर्कल की डिस्टेंस 60 मीटर, यानी इन दोनों ही सर्कल की सर्कल 60 मीटर 60 मीटर। तो ये जो लेपर्ड है उसे उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, तो उसे 60 मीटर दौड़ने में कितने चक्कर लगाएंगे 4, हां जी मतलब कितने सेकंड लगेंगे 4 सेकंड लगेंगे उसे, आपने बिल्कुल सही, यानी लेपर्ड की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है तो 60 मीटर दौड़ने में 4 सेकंड का समय लगेगा, बिल्कुल ठीक है। वहीं अगर मैं टाइगर की बात करूं भाई तो टाइगर की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो 60 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड लगेगा, तो इसका मतलब ये पूरा चक्कर टाइगर 3 सेकंड में ट्रैवल कर देता है, बात सही है, यानी कि बात समझ में बिल्कुल अगले स्टेप पे आते हैं, थोड़ा समझ लगेगा लेकिन समझ जाएंगे आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों एक बात समझो, कहानी है कि इसे एक चक्कर पूरा करने में 4 सेकंड लगते हैं जबकि टाइगर को एक चक्कर पूरा करने में 3 सेकंड लगते हैं, यहां तक की बात समझ। और सवाल में कह रहा है तेंदुआ कितने चक्कर और लगाएगा जब शेर 100 चक्कर लगा देंगे, कहता है जब शेर 100 चक्कर लगाएगा, जब शेर 100 चक्कर लगाएगा, जब शेर 100 चक्कर लगाएगा कौन शेर, तब तक तेंदुआ कितने चक्कर लगाएगा, भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इस शेर को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 3 सेकंड, तो भैया शेर को एक चक्कर लगाने में 3 सेकंड लगता है, तो 100 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो एक चक्कर में 3 सेकंड लगता है समझने के लिए, तो 100 चक्कर में लगेगा 300 सेकंड, यानी मोटी मोटी बात ये है कि शेर 300 सेकंड में 100 चक्कर लगाएगा, शेर 300 सेकंड में 100 चक्कर लगाएगा। तो सवाल में ये पूछा है कि बताओ इतने ही समय में तेंदुआ कितने लगाएगा, तो भाई 300 सेकंड में तेंदुआ कितने चक्कर लगाएगा, तेंदुआ एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेगा 4 सेकंड, 4 सेकंड में एक चक्कर 300 सेकंड में कितने लगेगा 75 चक्कर, यानी लेपर्ड जो 75 चक्कर लगा देगा उतनी देर में। ये मेरे बेटे का सही आंसर, ये मेरे भाई मेरा सही आंसर। हां जी, जिनको नहीं आया जो कमेंट कर रहे हैं उससे बेटर समझने में ध्यान लगा क्योंकि लैंग्वेज जबरदस्त है, कैलकुलेशन जीरो है, अगर ध्यान से देखोगे कोई कैलकुलेशन नहीं, बेसिक बेसिक डाटा रखा है।
ठीक है, बहुत ध्यान से मैंने समझाया। अब मेरे बच्चों आगे आते हैं। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे भाई, जी जी अब्दुल, पैन गिरा दिया भाई। आइए मेरे दोस्त, सवाल में एबीसी दिल्ली से गोवा के लिए 10-11 बजे चलते हैं। कहता है यहाँ से दिल्ली से गोवा के लिए चले ए, बी और सी। ए ने जो चलना शुरू किया है वो चलना शुरू किया भाई 10 बजे, बी ने जो चलना शुरू किया वो 11 बजे, और सी ने जो चलना शुरू किया वो 12 बजे। हाँ जी, कितनी की स्पीड से? 3, 4 और 5 की स्पीड से। ए ने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया, बी ने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया, और सी ने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मेरे बच्चों सवाल में क्या है? सवाल में क्या है कि भाई ए 10 बजे निकलता है, ठीक है। अब हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझको समझना पढ़ तो लिया होगा आपने। कहता है ए start from Delhi to go and speed up this and after meeting on the way B send back A to C। कहता है and after meeting on the way B send back A to C with a message। कहता है मिलने के बाद B A को एक संदेश के साथ वापस C के पास भेजता है। सवाल में क्या है कि भाई A B O से भागा, ये सबसे पहले भागा 10 बजे, 11 बजे B भागा और 12 बजे C भागा। तो कहता है कि B की रास्ते में कहीं मुलाकात हुई होगी A से, तो जहां भी इनकी मुलाकात हुई फिर क्या किया, B ने A को वापस भेजा भाई तू जा किसके पास C, तब तक C भी आ गया चुका था और कहता है कि रास्ते में कहीं मुलाकात हुई। तो सवाल में वापस ये पूछा कि भैया ये बताओ इनकी मुलाकात कब हुई, इनकी मुलाकात का समय क्या है। आओ मेरे दोस्त, इनकी मुलाकात का समय निकालें आज। बहुत ही गजब सवाल है, शुरुआत में समझेगा फिर समझेंगे। देखो मेरे दोस्त, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रात 10 बजे एक चोर ने चोरी की, उसका नाम था A और वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा। ये स्पीड से चोरी की। हां जी। कहता है 11 बजे बी को इसकी सूचना मिली, फिर बी पीछे भागने लगा 4 की स्पीड से, फिर बी भागने लगा 4 की स्पीड से। कहता है ये बताओ कि जो पुलिस है ये चोर को पकड़ रही है। तो भैया ऐसे सोचो कि जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब 14 से 11 घंटे लगा चुका, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आगे खड़ा हुआ था पुलिस चोर से, पुलिस चोर से। हां जी। अब कहता है पुलिस पीछे चल रही है चोर का, किस स्पीड से? 4 - 3, ये 4 से चल रही है, 4 - 3 1 की स्पीड से चल रही है। तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। यानी मोटी बात ये है कि 3 घंटे बाद मेरे पुलिस चोर को पकड़ लेंगे, 3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेंगे, 3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेंगे। बिल्कुल सही। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। तो 11 बजे है, 3 घंटे बाद। तो 11 में 3 गुणा मेरे क्या होगा? 11 और 3 12 1 2 यानी 2 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेंगे, 2 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेंगे। हां जी, चलिए सुबह शाम को सुबह। अगर भाई इसने 10 एएम पे चोरी की है सुबह और पुलिस ने 11 एएम पे चढ़ना शुरू किया है, तो इसका 2 बजे दोपहर के पुलिस चोर को पकड़ लेंगे, 2 बजे दोपहर के पुलिस चोर को पकड़ लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब यानी 3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेंगे, तो दोनों भागना 3 से शुरू किया। बिल्कुल। तो यहां से 3 घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेंगे, तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटे की दूरी चलेगी 12, तो 12 किलोमीटर की दूरी पे करेक्ट 2 बजे पुलिस चोर की मुलाकात होगी। आओ भाई अब इस कहानी को सुलझाते हैं, आपसे 3 का नाम लिखिए। आइए तो मेरे बच्चों करेक्ट 2 बजे बी की मुलाकात होगी, यहां पे 2 बज चुके हैं भैया, ठीक है। ए और बी की मुलाकात होगी, प्लस का मुलाकात होगी दिल्ली से कितनी दूरी पे मुलाकात हुई? 12 किलोमीटर की दूरी पे जाकर। 2 बजे कहता है अब जो पुलिस नबी है उसने ए को वापस भेजा, ए को वापस भेजा, एक स्पीड कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर। क्या करने के लिए भेजा? एक मैसेज लेके भेजा कि भाई ये मैसेज जाके तू सी को देगा। अब सी यहां से कितने बजे चला? 12 बजे। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 बजे चलाया तो 2 बजे तक घंटे चल चुका होगा भाई, 2 बजे चलाया ना, तो हमें ये निकालना चाहिए कि 2 बजे सी कहां होगा। तो भैया 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे लगेंगे, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सी कितना चल चुका होगा? 2 घंटे में। तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर आगे जा चुका होगा। यानी जो सी है मेरे बेटे, अगर मैं उसे ब्लू पेन में शो करूं तो मैं ये कहता हूं कि जो सी होगा वो 2 बजे यहां होगा, 2 बजे यहां होगा और इस तरह मूव कर रहा होगा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, समय होगा 2 बजे। और दिल्ली से कितनी दूर होगी? 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा। दिल्ली से 10 किलोमीटर की दूरी पे सी यहां होगा, ए यहां होगा। अब 2 बजे की कहानी है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो सवाल पढ़ो फिर सानू आगे समझाना है। ये कह रहा है एबीसी दिल्ली से गोवा के लिए चले 10 सुबह 10 11 बजे की स्पीड 3 4 5 किलोमीटर पर आवर है। कहता है मिलने के बाद बी ए को एक मैसेज लेके एक संदेश लेके वापस सी के पास भेजता है, तो बताओ सी को मैसेज कब मिलेगा? अब इस कैलकुलेशन को समझो। देखिए 90% बच्चों को समझना है, लेकिन जिन 10% को समझ आ रहा है कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि हाउ मेनी अंडरस्टैंड इट वेरी मच क्लियरली। साफ सुथरे रूप से कितनों को समझ में आ रही है। हां जी मेरे बच्चों बढ़ा जाए बाबू आप, ठीक है बढ़ते हैं। अब भैया ये भैया जरा इनको समझो, अगर आप समझ गए हैं तो एक बात बताइए, हम ये नहीं कह सकते कि भैया टोटल डिस्टेंस 12 है ना और ये 10 चल चुका है, इनके बीच की दूरी कितनी बची भैया? तो इनके बीच की दूरी बची 2 किलोमीटर। सर अब इनके बीच की दूरी बची 2 किलोमीटर, ए यहां से इधर मूव कर रहा है, सी यहां से इधर मूव कर रहा है, दोनों सेम टाइम पे। तो मेरे बच्चों ये तो पूछा ए और सी की मुलाकात कब होगी? तो भैया डिस्टेंस कितनी? 2 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी? 2 किलोमीटर। और ये अपोजिट डायरेक्शन में किसी स्पीड से चलेंगे, स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होगी 3 और 5 8, तो कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2/8 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगे। 2 घंटे 4 घंटे बाद, और 4 घंटे में बनाओगे 60 करोगे 15 मिनट, यानी 15 मिनट बाद मेरे भाइयों इनका भारत मिलाप हो जाएगा। तो 2 बजे है, 2 बजे यहां है, यहां है, तो 15 मिनट बाद मतलब 2 बज के 15 मिनट में मेरे बच्चों दोनों की मुलाकात हो जाएगी। 2 बज के 15 मिनट में मेरे बच्चों दोनों की मुलाकात हो जाएगी। ये मेरा सही आंसर है, 2 बज के 15 मिनट में मेरे बच्चों दोनों की मुलाकात हो जाएगी। हां ना हां ना मेरे बच्चों पक्का, थैंक यू। अब ऐसा ही सवाल और लेते हैं बाबू प्रैक्टिस के लिए। ये सवाल भी सीनी है, प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूं, अभी करेंगे। देखिए आज की क्लास में कम ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप विश्वास रखिए जितने भी होंगे मजेदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। चलिए आइए मेरे दोस्त, कहता ए बी और से क्रम से सुबह ना 6 8 मार्क 4 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे चलते हैं, समाज शाम को क्रम से 2 4 और 6 3 पर समाधि चलते हैं। कहता भैया ए है, बी है भैया और सी। कहता ये 2 बजे चलना चालू करता है शाम को, ये 4 बजे चलना चालू करता है मेरे बच्चे शाम को, और ये मेरे बच्चे 6 बजे शाम को चलना चालू करता है, 6 बजे चलना चालू करता है। इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है मेरे बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी स्पीड है, बिल्कुल सही। अब आगे क्या कह रहा है? कहता है तीनों ने यहां से एक साथ चलना शुरू किया। कहता है जब बी ए को पकड़ता है तो बी उसको वापस सूचना लेके सी के पास भेजता है, तो बताओ सी को सूचना कब मिलेगी? तो बी ए को कब पकड़ेगा? तो भाई सिंपल ऐसे सोचो बी ए को कब पकड़ेगा। तो ये बताओ कि चोर ने चोरी 2 बजे की पुलिस को 4 बजे पता चला, तो 2 घंटे के बाद 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में कितना भाग लिया इतना? अब डिस्टेंस टोटल करेगा, पुलिस की स्पीड से लगेगी, स्पीड से 8 में 6 2 की स्पीड से, तो 6 घंटे का समय लगेगा, बी ए को पकड़ेगा 6 घंटे बाद। तो आज की स्पीड से 6 घंटे की दूरी चलेगा, 45 किलोमीटर। इसका मतलब 6 घंटे बाद, तो ये 4 बजे चला, शाम को 4 बजे चला, 6 घंटे और लगेंगे, यानी रात को 10 बजे की मुलाकात होगी और कितनी दूरी की मुलाकात होगी? 48 किलोमीटर। यानी मेरे बच्चों यहां से 48 किलोमीटर की दूरी पे, यहां से 48 किलोमीटर की दूरी पे इनकी मुलाकात होगी और यह समय हो चुका होगा, समय रात के 10 बजे। ए होगा यहां और वापसी मोड़ दिया होगा बी ने कि भाई जा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक मैसेज देगा किसको? सी को। यहां मुलाकात होगी भाई ए और बी की, ठीक है जी। अब आ गया जी, अब क्या है कि
कि भाई रात 10 बजे तक ये खाऊंगा तो 6 बजे तक चला हुआ है, रात 10 बजे 4 घंटे चलेगा, 10 की स्पीड से 4 घंटे कितना चलेगा, तो आप कहेंगे 10 की स्पीड से 4 घंटे चलेगा 40 किलोमीटर, तो इसका 40 किलोमीटर दूर यहाँ से चार्ज होगा। इसको दूसरे कदम में लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि भैया ये यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पे, ये यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे, और ऐसे ये यहाँ तक पहुंचा 40 किलोमीटर की दूरी पे है, रात के 10 ही बजे, रात के 10 ही बजे भाई, और ये 10 की स्पीड से चल रहा है। आप ठीक है, अब मुझे ये बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे पहले इसको निकालो सर, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सब कितनी 48 और 40 8 किलोमीटर, यही तो है, तो मेरे बच्चे 8 किलोमीटर की दूरी दोनों सेम डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन चले डिस्टेंस को किस स्पीड से चल रहे हैं 8 किलोमीटर को रिलेटिव स्पीड देखेंगे 10 16 10 16 तो काटेंगे भाई 1 2 घंटे मिनट बनाएंगे, तो भैया 60 से गुना तो आंसर देंगे 30 मिनट में करना हो जाएगा, 30 मिनट में करना हो जाएगा, मतलब 10 बजे हैं तो 10 बजे के 30 मिनट पे इनकी मुलाकात आपको आपस में हो जाएगी, 10 बजे के 30 मिनट में इनकी मुलाकात आपस में हो जाएगी। हां जी, ये सवाल मेरे जो आपका होमवर्क है, सिंह सवाल है एंड दिस शुड बी डन बाय यू, नॉट एनीवन एल्स। ठीक है जी, आपको करना लगभग सवाल सिंह पहले वाला था, ये आपको करना है, ठीक है जी। करिए मेरे बच्चे, देखिए दो चीजें जब एक साथ ट्रैवल करती हैं ना तभी रिलेटिव स्पीड लगती है, जब तक कोई साथ ट्रैवल नहीं करेंगे रिलेटिव स्पीड नहीं अप्लाई होगी। पढ़िए ध्यान से पढ़िए, पढ़िए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से, कहता दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, दिल्ली और जयपुर से एक ट्रेन दिल्ली से चलती है, एक ट्रेन जयपुर से चलती है, कहता पहले वाली की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर जबकि दूसरे वाली की स्पीड मेरे बच्चों 95 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, दोनों कहता है एक दूसरे की तरफ चलती हैं, जब मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी चली है, तो ये बताओ कहां क्या। मेरे बच्चों ऐसा सवाल है कि भाई दोनों सेम टाइम पे चलेंगे, जिस समय ये चली उसी समय ये चली, मैं मान लेता हूं कि भैया x घंटे के बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी, तो बताओ भाई दोनों मिलेंगी तो इसके बीच में कहीं मिलेंगी, x से यहां मिलेंगी, तो x घंटे में 80 की स्पीड से कितनी दूरी चली होगी 80x बिल्कुल, और इसने x घंटे की दूरी चली होगी 95 की स्पीड से 95x बिल्कुल, तो मेरे टोटल स्पीड डिस्टेंस कितनी होगी 80 और 95 5 8 5 9 17, तो इसका टोटल डिस्टेंस होगी 175x, और तेज चलने वाली ने 95x चली, धीरे चलने वाली ने 80x चली, तो तेज वाली में से धीरे वाली घटाएगा डिफरेंस कितनी आई भाई 15x, यानी जो तेज चली है वो 95x चली है, जबकि धीरे चलने वाली 80x चली, तो इनके बीच का डिफरेंस है मेरे बच्चे 15x। हां जी, तो 15x बराबर 180 किलोमीटर, 15 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 12, हां जी x की वैल्यू आ गई 12, यानी x की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि भैया 12 घंटे में दोनों ट्रेन मिलेंगे, टोटल डिस्टेंस 175 तक x की 175 गुना 12, तो 12 5 60 12 7 84 96 12 कम 12 21, देखना मैंने कैलकुलेशन की 2100 किलोमीटर में आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, हां ना, हां जी बिल्कुल सही, बाय करिए कोशिश। आइए मेरे बच्चों, देखो मुझे सवाल में कह रहा है दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, इधर ये 20 की स्पीड से चल रही है 25 की स्पीड से, तो दूसरे वाली कहता है ठीक उसी समय 20 की स्पीड से चल रही है इधर, कहता है जब ये दोनों मिली तो मान लेते हैं भाई दोनों 1 घंटे बाद मिलेंगी, तो 1 घंटे में 20x चली होगी दूरी से 25x चली होगी, तो टोटल डिस्टेंस होगी 25x और 20x कितनी भैया, तो आप कहेंगे 45x, टोटल दूरी होगी 45x, और तेज चलने वाली ने धीरे चलने वाली से कितनी ज्यादा दूरी चलती 5x, क्योंकि 5x की वैल्यू है 80, सवाल में कर दीजिए डाटा 80 किलोमीटर ज्यादा, तो भैया 5x और 80 x की वैल्यू आएगी मेरे 16, तो डिस्टेंस हो जाएगी 45 गुना 16, तो 16 5 80 16 64 8 720 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट योर करेक्ट आंसर। आइए जी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, आइए मेरे बच्चों देखिए आंसर, कहता है दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर, दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ध्यान से पढ़ना, कहता है जी दो स्टेशनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, कहता है जी एक ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की तरफ 7 बजे रवाना होती है, ये ए है मेरे बच्चों, ये बी, तो कहता है जी समय है सुबह 7 बजे, एक ट्रेन ए से रवाना होती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कहता है ठीक उसी समय दूसरी ट्रेन बी से रवाना होती है 8 बजे, और ये ट्रेन रवाना होती है मेरे बच्चे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कहता है दोनों को मिलेगा समय, दोनों एक दूसरे की तरफ चलिए, मैंने आपको बात स्पष्ट कही कि भैया अभी नहीं कर पाओगे रिलेटिव स्पीड से सेम टाइम चलेगी, अब मजे की बात ये है कि दोनों सेम टाइम नहीं चलिए 8 बजे 7 बजे सेम टाइम तक जब तक नहीं चलेगी तब तक रिलेटिव नहीं अप्लाई होगी, अब यहाँ पे काम कर सकते हैं 7 बजे 8 बजे 4 बजे चला, तो 7 से 8 बजे तक कितने घंटे चलेंगे मेरे बच्चे, 7 से 8 तक मेरे बच्चे ये चलेगी 1 घंटे, क्योंकि 8 बजे चलिए तो मैं कोशिश करके इस वाली ट्रेन को 8 बजे तक ले आता हूँ, तो 8 बजे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ होगी, लेकिन ये यहाँ जो शब्द है कहाँ, तो ये तो 7 से 8 कितने घंटे चलेगी 1 घंटे 20 की स्पीड से 1 घंटे कितनी दूरी चलेगी, 1 घंटे कितनी दूरी चलेगी आप यहाँ तो डिस्टेंस कितनी होगी 20 किलोमीटर, बिल्कुल 20 किलोमीटर, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मेरे बच्चे की पूरी दूरी 110 है, ये 20 की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप ये डिस्टेंस होगी 90 किलोमीटर, ये डिस्टेंस होगी मेरे बच्चे 90 किलोमीटर, बिल्कुल सही, ये दूरी होगी मेरे बच्चे 90 किलोमीटर, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्त अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ये 8 बजे इधर चल रही है, 8 बजे इधर, इन दोनों के बीच की दूरी है वो 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर की दूरी चलनी है और दोनों अपोजिट वाली स्पीड जुड़ेगी तो 25 और 20 45, लेकिन हर नई रिलेटिव स्पीड लेंगे तो दोनों सेम टाइम चलेंगे 8 बजे ये 8 बजे, इसलिए हो रहा है, तो भैया 45 दूरी 90 2 घंटे में दोनों मुलाकात हो जाएगी, इसके भैया 8 बजे के 2 घंटे बाद 8 में दोनों मेरे बच्चे 10 बजे, तो 10 बजे मेरे बच्चे दोनों मुलाकात हो जाएगी, 10 बजे दोनों की मेरे बच्चे मुलाकात हो जाएगी, मेरे बच्चे 10 बजे दोनों की मुलाकात हो जाएगी, है ना पक्का। अब इसी बात में दूसरे तरीके से समझाता हूं, कहानी तो आप समझ गए, अब मैं ये कह रहा हूं भैया कि हाँ ट्रेन तो चलानी है कि भैया ट्रेन हमारे हाथ में दे दी उसका इंजन हैंडल और बोले चला सकता है, यहाँ तो सारा सोच रखिए दिमाग रखिए, हमें देखना है हमारा डाटा कैसे मैनिपुलेट हो सकता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ये 7 बजे चलिए 8 बजे या तो इस 8 बजे चला लो या एज्यूम तो करना है या क्या करो सर या ये करो कि इस 8 बजे वाली को सोचो 7 बजे यहाँ होगी, वही बात समझने की इस ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर मान लीजिए ये 8 बजे दी थी तो मान लो 7 बजे चली होगी तो 20 सेकंड पहले होगी, आप यहाँ से डाटा ही तो मैनिपुलेट करना है, तो ट्रेन पूरी चलानी है कुछ बहस थोड़ी है कि पीछे से तो मान लो पीछे स्टेशन नहीं हो, अरे घुड़ तो ट्रेन चलानी है, सवाल करना सवाल का तरीका समझ, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई 8 बजे यहाँ है तो 7 बजे यहाँ होगी, तो 1 घंटे में यहाँ से कितनी दूरी चलेगी 25 की स्पीड से 25 किलोमीटर, तो मतलब ये दूरी 25 किलोमीटर हो गया, आपने ठीक है बात मान ली आपकी। और सर एक बात बताओ अगर आप इतने विद्वान हैं और आप ये बात कर रहे हैं तो फिर तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी ड्यूटी नहीं लेनी, हाँ सर लेनी कह रहा हूँ, तो सर टोटल दूरी कितनी होगी 110 और 25 कितनी होगी 135, देखो ये भी 7 बजे चला दी ये भी 7 बजे चली तो दोनों अपोजिट लाइन की स्पीड को स्पीड से चल देंगे, तो 20 और 25 की स्पीड 45 तो 45 की स्पीड से चलेंगे भाई 3 घंटे, किसके 3 घंटे बाद 7 बजे तो यहाँ पे 7 बजे चली सेम टाइम है तो 7 और 3 10, तो 10 बजे मेरे दोनों ट्रेन मुलाकात हो जाएगी, ये कहानी तभी सेट बैठेगी जब ध्यान रखना दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे चला दो,
कैसा लगता है? आज के लिए मेरे पेरेंट्स इतने रहते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे और कल से। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।